हम आगे थे 36 नंबर क्वेश्चन तक। ये हमने कर लिया था। अब आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको देखते हैं हम। PCA is preferred raw material for construction of bituminous pavement in areas of heavy rainfall. PCA क्या हुआ भाई? PCA is a preferred raw material for construction of bituminous pavement in areas of heavy rainfall. चलो देखते हैं, पहले तो यही पता होना चाहिए PCA क्या है। In PCA no stripping is needed as there is improved biting and thereby stability is improved। देखो, पहले तो पीसीए पता हो ये क्या होता है, और इसमें कारण बताया है कि भाई पीसीए में कोई स्ट्रिपिंग नहीं होती। नो स्ट्रिपिंग इज नीडेड एज देयर इज इम्प्रूव्ड बाइंडिंग एंड देयर बाय स्टेबिलिटी इज आल्सो इम्प्रूव। स्ट्रिपिंग का क्या मतलब होता है? जैसे ये हमारा कोई एग्रीगेट है, इसके ऊपर बिटुमिन चिपका हुआ है, तो ये बिटुमिन इससे बाहर स्ट्रिप होके नहीं निकलता। स्ट्रिप का मतलब होता है किसी चीज से, किसी मटेरियल का बाहर निकल जाना। चलो एक बार देखते हैं है क्या पीसीए पहले। 5.36 स्ट्रिपिंग टेस्ट, मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीसीए। ये देखो स्ट्रिपिंग टेस्ट वही है। अच्छा, प्लास्टिक कोटेड एग्रीगेट बिटुमिन मिक्स, ये पीसीए बिटुमिनस मिक्स का मतलब ये है, प्लास्टिक कोटेड एग्रीगेट। The plastic waste coated aggregate bitumen mix prepared by above process was imagined। ये the show plastic बेसिकली क्या है? प्लास्टिक कोटेड बिटुमिन क्या होता है? पीसीए। पीसीए की फुल फॉर्म होगी प्लास्टिक कोटेड थिक। प्लास्टिक कोटेड का क्या मतलब हुआ? जैसे हमारा जो एग्रीगेट है, हम क्या करते हैं, जैसे एग्रीगेट हुआ, जो हमारे पास वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल होता है, जैसे पॉलीथीन होगी, पॉलीथीन की पन्नी वगैरह, उनको पिघला के बिटुमिन में ऐड कर दिया जाता है या पहले से ही एग्रीगेट में मिला देते हैं। तो जो बिटुमिन की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी एनहेंस्ड हो जाती है, जिसमें कि स्ट्रिपिंग एक प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रिपिंग टेस्ट बेसिकली क्या है कि एग्रीगेट जो है बिटुमिन उसको कितने अच्छे से पकड़ के रख रहा है, मतलब कि बिटुमिन और एग्रीगेट के बीच में बॉन्ड की तरह जितना मतलब स्ट्रिपिंग स्ट्रेंथ होगी उतना ही वो एग्रीगेट को नहीं छोड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो पीसीए हमें समझ में आ गया बेसिकली क्या है, प्लास्टिक कोटेड एग्रीगेट। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है क्या? अच्छा, लो भाई ये आ गया। हाई एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। भाई जितनी ज्यादा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा एग्रीगेट स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्या ये बात सही है? बताओ भाई अजय। एक है जिसकी एग्रीगेट वैल्यू है 1, और एक है एग्रीगेट जिसकी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है 20, तो क्या कहोगे, कौन सा स्ट्रांग हुआ? क्यों? देखो, ज्यादा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है इसका मतलब ये है, देखो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं? W1/W2 गुणा 100। W1 क्या होता है? जो आपने 2.36 mm सीव थी उससे कितना मटेरियल छना। जितना ज्यादा एग्रीगेट छना मतलब, या जितना ज्यादा एग्रीगेट आपका उससे होकर गुजर रहा है इम्पैक्ट होने के बाद, मतलब जिसका मतलब जितना ज्यादा चूरा बना उतना ही ज्यादा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू हो जाएगी। तो हाई एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इसका मतलब आपका एग्रीगेट वीक है, कमजोर है, मतलब उतना ही वो चूरे में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक, तो इसे हटाओ, इसे हटाओ। सेकंड सही है, और थर्ड या फोर्थ में हमने देखना पड़ेगा। Flakiness index of aggregate should not be less than 25% for use in road construction। मतलब 25% से कम नहीं होनी चाहिए, या क्या बात कर रहे हो? 25% से कम हो तो बहुत अच्छी बात है। जो तीसरा पॉइंट क्या है? एग्रीगेट हैविंग इलोंगेशन
इंडेक्स वैल्यूज ग्रेटर देन 15% आर जनरली कंसिडर सूटेबल फॉर पेमेंट कंट्री। अगर 15% तक है ये लोग, देखो ये तो बात मुझे गलत लग रही है। शुड नॉट बी लेस देन 25%। क्यों? अगर 50% है तो बहुत अच्छा है। नहीं, तो चौथा गलत हो गया मेरे हिसाब से, ए हो जाना चाहिए आंसर। और ये क्या है सेकंड? लो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इंडिकेट हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ, ये बात ठीक है इसकी, क्योंकि एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू भी इसी तरीके से निकाली जाती है, तो इसका ए होना चाहिए 2.3 5.35 का ए, 5.35 का ए। ठीक, ये लिखा हुआ भी, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। चलो आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डक्टिलिटी। बिटुमिन की डक्टिलिटी का टेस्ट आपने अच्छे से पढ़ा है, आप आंसर दे सकते हो। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी विच डज नॉट परमिट बिटुमिन टू अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन विदाउट ब्रेकिंग। विच डज नॉट परमिट बिटुमिन टू, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है विच डज नॉट परमिट बिटुमिन टू अंडरगो, जो बिटुमिन है वो लार्ज डिफॉर्मेशन, विच डज नॉट परमिट बिटुमिन टू अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन विदाउट ब्रेकिंग। बिटुमिन टू अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन, बिटुमिन में ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं आ पाती विदाउट ब्रेकिंग, टूटने पर। ठीक, विच डज नॉट परमिट, क्या मतलब हुआ इस चीज का? चलो, मतलब कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बिटुमिन को ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होने देती विदाउट ब्रेकिंग। ठीक, मतलब ये मुझे बात ठीक नहीं लग रही कि मतलब डज नॉट परमिट, मतलब कि डक्टिलिटी का मतलब तो ये है कि उसमें डिफॉर्मेशन आ जाए लेकिन टूटे ना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है। बिटुमिन विद हाई डक्टिलिटी आर जनरली एडहेसिव बट डू नॉट हैव गुड सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। अगर हाई डक्टिलिटी है तो एडहेसिव तो होते हैं, लेकिन एडहेसिव का मतलब क्या होता है? एडहेसिव का मतलब क्या होता है? एक दूसरे अलग अलग पदार्थों को जोड़ते हैं बट डू नॉट हैव गुड सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। यार ये भी बात मुझे गलत लग रही है। जब आपने एडहेसिव बोल दिया उन्हें, तो फिर उन्हें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझे तो ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं लग रहा। आगे देखते हैं। डक्टिलिटी मस्ट बी एसरटेन्ड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर इन ऑर्डर टू प्रोनाउंस ऑन द सुटेबिलिटी। मतलब डक्टिलिटी अलग अलग टेम्परेचर पे मापनी चाहिए, ठीक, ताकि आप जो मटेरियल की सूटेबिलिटी है उसको आप बता सकें। तो मे बी थर्ड हो सकता है, पर देखते हैं मे बी। अब मुझे आई एम नॉट श्योर क्या है इसका आंसर। ये लो, here answer given by UPCSCC, but correct answer is A. As per highway engineering by S. K. Sharma, ductility is a property which permits bitumen to undergo large deformation without breaking. तो ठीक है, बिटुमिन विद हाई डक्टिलिटी जनरली आर एडहेसिव एंड हैव गुड सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, ये बात भी ठीक है। डक्टिलिटी मे बी रिक्वायर्ड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर टू ऑब्टेन सम इंडिकेशन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू चेंज इन द टेम्परेचर। वही बात है कि मतलब कि आप दो उस पे कर सकते हो। देखो ये आंसर किस पे बेस्ड है? एलिमिनेशन पे बेस्ड है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, तो ये आपका, अब तो और तो कुछ बचा ही नहीं, थर्ड आपको सही करना पड़ेगा। चलो, फ्लेक्सिबल कंक्रीट, ये कौन सा कंक्रीट होता है? इज अ मिक्सचर कंप्राइजिंग ऑफ ग्रेवल, फिलर एंड 30-40 बिटुमिन। सैंड, फिलर, 30-40 बिटुमिन ऑनली। देखो, बिटुमिन क्या है ये? देखो 30-40 का मतलब क्या है? इसकी जो पेनिट्रेशन वैल्यू है 3 mm से लेके 4 mm तक है। हाँ, कंक्रीट में मेरे हिसाब से ग्रेवल भी होना चाहिए, सैंड भी होना चाहिए, फिलर। अब इनकी पेनिट्रेशन वैल्यू ज्यादा है तो मुझे लगता है कि यार ये शायद थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। ठीक, क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट भी है ये। देखते हैं बाकी आंसर में क्या है। तो मैंने कॉमन सेंस या तुक्का लगाया है, नहीं दिया इन्होंने। 5.33 का सी वही दिया। ठीक है, यही है भाई, ग्रेवल सैंड फिलर तो होना ही चाहिए। चलो, the consistency and flow resistance of a sample of a bitumen can be determined through, by consistency और flow resistance किस टेस्ट के द्वारा करते हो बताओ? डक्टिलिटी के थ्रू नहीं होता, एलिमिनेट करो। पेनिट्रेशन के थ्रू, कंसिस्टेंसी टेस्ट पेनिट्रेशन के थ्रू, भाई सॉफ्टनिंग पॉइंट से कोई संबंध नहीं है, पेनिट्रेशन से भी इसका संबंध नहीं है। विस्कोसिटी टेस्ट, इसमें हम क्या करते थे? एक कंटेनर लिया, एक मतलब कटोरी ली, उसमें बिटुमिन भर दिया और यहाँ पे होल किया, और ये ऐसे इसमें भरता चला जाता है। ठीक, कितने सेकंड का कुछ टाइम दिया जाता है, ये 5.32 का हो गया ए। चलो,
एग्रीगेट है जिसका साइज 50 से 40 mm इज टू बी टेस्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ इलोंगेटेड इंडिकेटर। स्लॉट लेंथ कितनी होनी चाहिए? स्लॉट लेंथ कैसे निकालते थे? इन दोनों का एवरेज करो, 50 और 40, इसका एवरेज करना है, इसका बीच का नंबर क्या होता है? 45। 45 हो जाएगा। 45 में किसकी मल्टीप्लाई करो? 1.8 की करो गुना, कितना हो जाएगा? 45 प्लस 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 36, कितना हो गया बेटा? 6 5 11, 4 4 3 7 और 1 8, 81 mm। ठीक, चलो। Which one of the following is not a desirable property of subgrade soil? कौन सी डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है? स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ड्रेनेज होना चाहिए, कॉम्पैक्शन होना चाहिए, बिटुमिन एडेजन। यार बिटुमिन के साथ तो मेरे हिसाब से ये सारी यही थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है, बाकी तो ठीक लगी है प्रॉपर्टी। क्या बिटुमिन एडेजन टेस्ट इज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू डिसाइड सुटेबल? ये तो बिटुमिन एडेजन टेस्ट तो ये तो एग्रीगेट के लिए है, क्योंकि सब ग्रेड में बिटुमिन नहीं जोड़ा जाता। आगे देखो, असर्शन WBM। यार मैंने तुम्हें वो WBM बता दिया ना, WBM में क्या क्या फर्क होता है। हमने स्टार्टिंग में एक टेबल देखी थी, WBM ये है, WMM ये है। इन वाटर बाउंड मैकेडम construction grade 1 has better load dispersion characteristic as compared to grade 3 aggregate. The plastic index of binding material should not be less than। यार ये तो याद करने की चीज है। Water bound grade 1 has better load dispersion characteristic as compared to grade 3 aggregate। चलो ठीक है। Plasticity index of binding material should not be less than। अब ये तो देखो, देखते हैं क्या है इसका आंसर। ये देखो, ये दिया हुआ एग्रीगेट 3 ग्रेड में डिवाइड किए गए हैं। ग्रेड 1 है पार्टिकल जिनका साइज 90 से 40 है। ग्रेड 2 पार्टिकल जिनका साइज इतना है। ग्रेड 3 पार्टिकल जिनका साइज 50 से 20। लोड डिस्पर्सन ग्रेड 3 का, फिर ग्रेड 2 का, फिर ग्रेड 1 का। ठीक है, इसको आप चाहे तो लिख लो, नहीं तो मत लिखो। ठीक है, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतनी बारीक चीज नहीं पूछी जाती। आगे आ जाओ। Hot bitumen is sprayed over freshly constructed bituminous surface followed by spreading of इतने mm ये। Which one of the following is indicated by this type of construction? ये क्या कह रहा है कि देखो, जो हमने बिटुमिन सरफेस बिछाई, ठीक, जो हमने बिटुमिन की सरफेस बिछाई उसके आप ऊपर आपने देखा होगा क्या किया जाता है। हॉट बिटुमिन, गर्म बिटुमिन है, उसको डाल देते हैं। हॉट बिटुमिन की परत बिछा देते हैं, फिर उसके ऊपर 6.3 mm का कोर्स एग्रीगेट डाल के रोलिंग कर देते हैं। ठीक, इसको ये कौन सा वो होता है? यार ये इम्पोर्टेंट है, ये लिख लेना। सरफेस ड्रेसिंग इसको बोलते हैं। ग्रेवल बिटुमिन मिक्स मेरे हिसाब से नहीं बोलते। लिक्विड सील कोट, सील कोट मे भी, ये भी शायद हो सकते हैं। अभी एक बार इसको देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसको बोलते हैं सरफेस ड्रेसिंग। ठीक, सर्व एज अ थिन वियरिंग कोट कवर और एग्जिस्टिंग पेमेंट, जो हमारा पहले से पेमेंट है उसके ऊपर जो थिन वियरिंग कोट है वो। ठीक, तो इसको आप लिख लेना, सरफेस ड्रेसिंग को। Which one of the following test is performed in the laboratory to determine the extent of weathering of aggregate? साउंडनेस टेस्ट। वेदरिंग के लिए तो वही मैग्नीशियम सल्फेट में डाल के देख लेते हैं कितना वेट कम हुआ है। आगे चलते हैं। Consider the following statement with respect to water bound macadam and the wet mix macadam। वाटर बाउंड मैकेडम और वेट मिक्स मैकेडम के लिए आप देखिए, WBM वाटर बाउंड इज ए रोड मिक्स एंड WMM वेट मिक्स मैकेडम वाटर बाउंड मैकेडम। ये इनका मैंने आपको बताया है ना कि WBM क्या होता है, WMM क्या होता है, इनमें क्या क्या फर्क होते हैं। एक टेबल शायद बनवाई थी या नहीं बनवाई, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। नहीं है ना? चलो एक बार देख लेते हैं। इसमें दो चीजें देखनी रहेंगी। एक तो होता है आपका WBM। ठीक है, ये चीजें काफी पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ WBM और WMM। WBM होता है वाटर बाउंड मैकेडम, और एक होता है आपका वेट मिक्स मैकेडम। ठीक, वाटर बाउंड मैकेडम क्या है? जहां तक
बेसिकली वाटर बॉन्ड मतलब कि मैकडम तो साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये दोनों टेक्निक डेवलप करी। मैकडम बेसिकली मिक्सचर को बोला जाता है। अब उनके नाम का मतलब ही मिक्स हो गया। अब इसमें क्या होता है, WBM वाटर बाउंड मैकडम, इसमें क्या करते हैं, जैसे रोड सरफेस रहेगी, तो रोड सरफेस पे क्या किया जाता है, पहले हम एग्रीगेट को डालते हैं कि पहले हम उसको डालते हैं, क्या दिया हुआ है इसमें, जबरदस्त ये सब ठीक है, तो पड़ता है यूजिंग बेस सर्विस का पार्टिकल इतना आप इसमें भी नहीं दिया ठीक से, और नहीं किया। ठीक, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, वाटर बाउंड मैकेडम बेसिकली क्या है, जो पेमेंट के बेस कोर्स में इस्तेमाल होता है, पहली बात। वैसे कच्चे रास्ते पर भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें क्या है, जो ब्रोकन एग्रीगेट है, आपने एग्रीगेट को तोड़ा हुआ है, उसको आप क्या करते हैं, इंटर जो आपने उसकी एक लेयर बिछा दी, ठीक, सब बेस के ऊपर, और उसके ऊपर हमने जो मिट्टी और पानी या जो भी आपका बाइंडर मटेरियल है, उसको आपने एक लेयर उसकी बिछा के उसके ऊपर हम रोड रोलर से उसको उसके ऊपर पूरा फिरा देते हैं या कॉम्पैक्ट कर देते हैं। तो जो मिट्टी है वो अंदर तक घुस जाती है, इन एग्रीगेट के इनको इंटरलॉक कर देती है। ठीक, अब यही जो इसकी कोहेसिव प्रॉपर्टी है मिट्टी की, वही एग्रीगेट्स को ये आपस में पकड़ने में हेल्प करती है या बॉन्ड बनाने में मदद करती है। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, वाटर बॉन्ड मैकेडम बोला जाता है। ठीक, इसकी सबसे बड़ा नुकसान ये है, बारिश होगी, बारिश अपने साथ क्या लेके चली जाएगी, मिट्टी ले जाएगी, फिर ये सिर्फ आपके एग्रीगेट रह जाएंगे। तो ये है हमारा वाटर बॉन्ड मैकेडम। एक होता है आपका वेट मिक्स मैकेडम, WMM जिसको बोलते हैं। WMM क्या होता है, देखो WMM में क्या है, WMM बेसिकली है वेट वेट मिक्स मैकेडम। इसमें क्या होता है, जो आपका मटेरियल है, जैसे हमारे एग्रीगेट हो गए, फिलर हो गया, और बाइंडर मटेरियल हो गया। बाइंडर मटेरियल भी इसमें सॉइल ही रहती है, मिट्टी ही रहती है। इन तीनों को हम, जो मिक्सिंग प्लांट है, कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट हो गया, मिक्सिंग प्लांट, ठीक, उसमें हम मिक्सिंग प्लांट में आप मिक्स कर लीजिए, या जो आपने देखा होगा घर में जो लिंटर पड़ता है उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, हम्म, आ, वो जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसमें मिक्स करके तब हम बेस कोर्स में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पहली कैटेगरी है WBM, उससे थोड़ा सा अच्छे कैटेगरी का होता है। प्रॉब्लम इसमें भी यही है कि अगर बारिश आई तो बारिश अपने साथ मिट्टी बहाकर ले जाएगी। तो ये बेस कोर्स में इस्तेमाल होने वाले वो हैं। ठीक, तो WBM और WMM का याद रखेंगे। चलो आगे चलते हैं। ठीक, चलो कौन से क्वेश्चन पे थे, ये लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। ठीक, WBM और वेट मिक्स मैकेडम के बीच में डिफरेंस। WBM इज अ रोड मिक्स, बात ठीक है। WMM इज अ प्लांट मिक्स, बात ठीक है। WBM जो है वाटर बाउंड मैकेडम, सीधे रोड पर डाला जाता है, और WMM आप प्लांट में मिक्स करते हो, फिर उसके बाद उसको रोड पे बिछा देते हो। WBM जो है यूजली है प्लास्टिक फिलर, प्लास्टिक फिलर मतलब सॉइल जो होती है प्लास्टिक होती है, और जो WMM है नॉन प्लास्टिक फिलर, इसमें नॉन प्लास्टिक फिलर होता है, हमें अभी इसकी जानकारी नहीं है, एक बार हम चेक कर लेंगे। WBM इज अ मॉडर्न रोड मिक्स, WMM इज अ ट्रेडिशनल। नहीं यार, WBM आपका मॉडर्न रोड मिक्स कहाँ हुआ, WMM थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, हालांकि है तो दोनों ही पुराने। चलो इनके आंसर देख लेते हैं। देखो, WBM इज अ ट्रेडिशनल मिक्स, WMM इज अ मॉडर्न रोड मिक्स, तो इसका आंसर इन्होंने दिया है ए। ए का मतलब पहला और दूसरा सही है। ठीक, फर्स्ट और टू आप सही कीजिए। चलो अगले उस पर, कंसिडर द फॉलोइंग बिटवीन अ सरफेसिंग। ठीक, क्या क्या है, SD
BM, PMC, AC, SD, mastical form. Which one of the following the correct sequence in the increasing order with respect to their performance and bearing quality? ये बेसिकली मुझे जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसका इन्होंने वो पूछ रखा हाईवे कंस्ट्रक्शन का। एसडीपीएम क्या होता है? सेमी सेमी टेंस बिटुमिनस मैकेडम। ठीक। पीएमसी क्या होता है? प्रीमिक्स कंक्रीट। एसी क्या है? एस्फाल्टिक कंक्रीट। एसडी क्या है? मास्टिक asphalt। ये भी कुछ है, भाई देखना पड़ेगा एक बार इन सबको ना। जो हम आगे कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें आएंगी, इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस एंड वेरी क्वालिटी ऑफ वेरियस बिटुमिनस सरफेसिंग। अलग अलग जो बिटुमिनस सरफेसिंग है सर, सबसे सरफेस ड्रेसिंग हो गया, फिर पीएमसी हो गया, प्रीमिक्स कारपेट बोलते हैं, फिर होता है एसडीबीएम सेमी डेंस बिटुमिनस मैकेडम, फिर आ गया एस्फाल्टिक कंक्रीट, फिर आ गया मास्टिक एस्फाल्ट। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हो इन चीजों को, लेकिन ये है क्या क्या ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक, प्रीमिक्स कारपेट सेमी डेंस, क्योंकि ये अभी तक आया नहीं है, कुछ क्वेश्चन इन्होंने अगले चैप्टर के इसी में डाल दिए। ये देखो, इमल्शन क्या है? Emulsion is used as a binder. Emulsion एक बाइंडर की तरह इस्तेमाल होता है in which following stages of construction. ठीक। Emulsion किस तरह से? Emulsion is used as a binder in which one of the following stages of construction. ठीक, सरफेस ड्रेसिंग वर्क में आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, हो सकता है सीलिंग, ओपन टेक्सचर सरफेसिंग, फिलिंग क्रैक्स इन द पेवमेंट। हाँ भाई, यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है। प्राइम कोट में इस्तेमाल होता है, प्री कोटिंग ऑफ एग्रीगेट। प्री कोटिंग ऑफ एग्रीगेट में इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको हम देखते हैं। यार मुझे जो लगता है ये तो 1 2 3 प्राइम कोट में इमल्शन का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता। इमल्शन इज यूज्ड एज बाइंडर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इस चीज को हम नोट कर लेना, इमल्शन का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल। देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सीलिंग ऑफ ओपन टेक्सचर सरफेसिंग, ओपन टेक्सचर ये पता नहीं क्या होता है भाई। फिलिंग क्रैक्स इन पेमेंट ये तो होता ही है भाई, जहाँ पे क्रैक पड़ते हैं, थर्ड तो होना चाहिए। ठीक। प्राइम कोट की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, प्राइम कोट में ये लगता है इमल्शन। ये वही तो चीज है ना, ये थोड़ी याद रखने वाली चीजें हैं। देखो, लो, देखो, इमल्शन आर यूज्ड इन बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन स्पेशली इन मेंटेनेंस और रिपेयर के काम में आते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ इमल्शन: रैपिड सेटिंग, मीडियम सेटिंग, स्लो सेटिंग। RS type emulsion is suitable for surface dressing and penetration macadam type. MS type of premixing with a ठीक, MS टाइप इज यूज फॉर प्रीमिक्सिंग विद कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के साथ प्रीमिक्सिंग के लिए। SS टाइप्स इमल्शन इज सुटेबल फॉर फाइन एग्रीगेट मिक्स। ठीक, तो इन्होंने जो ए ऑप्शन दिया है, जहां पर आपने हमने इमल्शंस लिखा था वहां पे ये सभी पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ठीक, सरफेस ड्रेसिंग के काम में आता है, फिलिंग क्रैक्स इन पेमेंट में आता है, प्राइम कोट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्री कोटिंग ऑफ एग्रीगेट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सीलिंग ओपन टेक्सचर सरफेसिंग, मुझे लगता है ये भी कोई वो होना चाहिए डिफेक्ट, उसमें इस्तेमाल होता है। चलो, ये क्या है? पैरापेट वॉल, गेबियन वॉल, ब्रेस्ट वॉल, ये पॉइंट भी लिख लेना, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कौन सा कहाँ पर। देखते हैं क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच टाइप ऑफ वॉल ऑन फीचर्स एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक, क्या क्या दिया है इसने? सबसे पहले देखो, देखो, पैरापेट वॉल क्या होता है, चेक वॉल क्या है, ब्रेस्ट वॉल क्या है, गेबियन वॉल क्या है। इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? ए का 2 या 4 पैरापेट, 2 है टू एड द ओवरऑल स्टेबिलिटी टू द हिल फेस। पैरापेट वॉल हिल फेस को स्टेबिलिटी देने के लिए। चौथा क्या है? टू गिव प्रोटेक्शन टू द मोटरिस्ट।
ये भी बात ठीक है वैसे तो, लेकिन चलो बी देखते हैं। चेक वॉल क्या है? टू एड ओवरऑल स्टेबिलिटी टू द हिल फेस, टू गिव प्रोटेक्शन टू द मोटरिस्ट। अब यार ये भी हो सकता है। अब ब्रेस्ट वॉल क्या है और गेबियन वॉल, इनको देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन विद, देखो जो गेबियन और कंस्ट्रक्शन विद ड्राई स्टोन मेसनिंग एनकेज्ड इन वायर मैश, ठीक है, इसको गेबियन भी बोल देते हैं। और तीसरा क्या है? टू बटरेस द अपहिल स्लोप्स ऑफ द रोड क्रॉस सेक्शन। मैं भाई देखना ही पड़ेगा, ये तो सारे ही मतलब एक ही तरीके की चीजें होती हैं। देखो सबसे पहले इसने बताया पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल क्या है? एक्सटेंशंस एट द एज आर यूज्ड टू गिव प्रोटेक्शन टू द मोटरिस्ट, इसको आप लिख लीजिए, ठीक। ऑन द रोड विद स्टीप स्लोप, जहाँ पे स्लोप स्टीप है, एंड फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिव व्हीकल फ्रॉम फॉलिंग इनटू द वैली, ठीक। ब्रेस्ट वॉल्स क्या है? कंस्ट्रक्टेड टू बटरेस द अपहिल स्लोप ऑफ द रोड, मतलब कि जो ऊपर का स्लोप है, अपहिल स्लोप ऑफ द रोड, जैसे ये मेरी सड़क हो गई, ये वैली हो गई, यहाँ पे तो आप पैरापेट वॉल देंगे। और यहाँ पे जो पहाड़ है, यहाँ पर हम बटरेस वॉल, ब्रेस्ट वॉल जिसको ये बोल रहा है, यहाँ पे लगाई जाएगी। चेक वॉल्स आर स्मॉल रिटेनिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इन सीरीज टू अरेस्ट लैंडस्लाइड एंड टू एड स्टेबिलिटी। मतलब चेक वॉल भी आपकी एक तरीके से ब्रेस्ट वॉल है, लेकिन होती है छोटी रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, प्रोवाइडेड इन सीरीज टू अरेस्ट, ताकि लैंडस्लाइड ना हो और जो हिल फेस है उस पर स्टेबिलिटी आ जाए। गेबियन वॉल्स आर प्रोवाइडेड फॉर रिटेनिंग फिल पोर्शन, जो आपका रिटेनिंग फिल पोर्शन है वहां पर गेबियन वॉल लगाई जाती है, एंड कंस्ट्रक्टेड विद ड्राई स्टोन मेसनरी एंड केज्ड इन वायर मैश एंड जियोग्रिड केजेस। गेबियन वॉल कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं? आर प्रोवाइडेड फॉर रिटेनिंग फिल पोर्शन, जो आपका फिल पोर्शन है उसे रिटेन करने के लिए, ठीक। आर प्रोवाइडेड और कंस्ट्रक्टेड विद ड्राई स्टोन। ये गेबियन वॉल देखी है आपने कैसी होती है? देखी होगी पहाड़ पे। देखो ऐसी होती है, ठीक है, इनको गेबियन वॉल बोला जाता है, ठीक। और ये लिख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पैरापेट वॉल इस तरीके की होती है, पैरापेट वॉल, ठीक। ये पैरापेट वॉल हो गई, ताकि भाई जैसे ये भी पैरापेट वॉल है कि भाई वैली में ना जा पड़े आदमी, ये ठीक है। तो ये कॉमन उसका क्वेश्चन है ये, मतलब ठीक है क्वेश्चन। चलो अगले उस पे चलते हैं। क्या है? द वेट ऑफ द एग्रीगेट हमें, अच्छा, ठीक। एंगुलैरिटी इंडेक्स as approximated by Murdoch. The weight of the aggregate having specific gravity W, W दिया हुआ है इतना, वॉल्यूम दिया हुआ है इतना, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। व्हाट इज द एंगुलैरिटी इंडेक्स? देखो एंगुलैरिटी इंडेक्स पे आ गया, फॉर्मूला क्या था? 67 माइनस डब्ल्यू अपॉन सी जी ए। ये फॉर्मूला था ना कुछ इस तरीके से। सब कुछ वैल्यू दी हुई है, वही हमें इसमें पुट करनी है। देखते हैं कैसे कैसे किया है इसको। तो एंगुलैरिटी नंबर इंपॉर्टेंट तो है, इस पे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अच्छा, इसने कोई दूसरा फॉर्मूला लगा दिया। तो हम तो इस फॉर्मूले के अनुसार नहीं चलेंगे, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वही हम लगाएंगे, ठीक। उसी फॉर्मूले को आप लेकर चलो और उसी के अनुसार इसको सॉल्व। रोड सरफेस इज करेक्टेड बाय स्प्रेडिंग अ लेयर ऑफ ड्राई सैंड इन अ थिकनेस वेरी फ्रॉम 5 mm। आपने क्या किया? पहले ड्राई सैंड बिछाया, एंड रोलिंग द सरफेस बाय हैवी रोलर, उस पे रोलर चला दिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंटेनेंस वर्क डज इट अप्लाइज टू, मतलब कि कौन सा मेंटेनेंस है? करेक्टेड बाय स्प्रेडिंग ए लेयर ऑफ ड्राई सैंड इन अ थिकनेस इतना एंड रोलिंग द सरफेस बाय हैवी रोलर। तो इसमें तो कुछ आप वो भी तो डालो, विटामिन वगैरह, इसी से थोड़ी हो जाएगा। आपने अगर सिर्फ अगर सिर्फ सैंड बिछा के उसके ऊपर रोलिंग कर दी तो वहां से थोड़ी ना हमारी सही हो जाएगी। रिपेयर ऑफ रट्स एंड पैचेस, जो रट्स बन जाते हैं, रट्स का मतलब जो आपने देखा था, जो पेवमेंट में जो पहिए के चलने के कारण जो नैरो वैली बन जाती है, उसके लिए। रिपेयर ऑफ ब्लो अप, सुबह बीच में गड्ढे हो गए। ब्लीडिंग सरफेस, ब्लीडिंग सरफेस का मतलब होता है जैसे ब्लीडिंग से कंक्रीट में ब्लीडिंग होती है, सीमेंट निकल के बाहर आ जाता है, इसी तरीके से जब ज्यादा तेज गर्मी पड़ती है तो ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग में क्या होता है? ब्लीडिंग में वही होता है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे हमारा जो
गर्मी के कारण जो बिटुमिन है वो पिघल के ऊपर आ जाता है, सीलिंग ऑफ जॉइंट्स एंड क्रैक। तो यार मुझे लगता है ब्लीडिंग सरफेस पे आप जैसे अगर अ, वो बिछा दो, जैसे ब्लीडिंग सरफेस ब्लीड कर रही है उसके ऊपर हम सैंड बिछा सकते हैं, तो ये काम हो सकता है। नहीं तो कहीं पे रट्स और पैचेस हैं, वहां पे भी आपको बिटुमिन कंक्रीट डालना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या है 5.21 का आंसर। बी दिया हुआ है इसने। इन केस ऑफ ब्लो ऑफ रोड सरफेस इज करेक्टेड बाय रोड सरफेस इज करेक्टेड बाय स्प्रेडिंग ए लेयर ऑफ ड्राई सैंड। एक मिनट बेटा। एक तो मुझे अभी इसका आंसर यही लगता है, रिपेयर ऑफ ब्लीडिंग सरफेस उसी में ही। ठीक है इसका आंसर। ब्लो अप तो बेसिकली क्या हो गया कि जो हमारा जो एग्रीगेट है कहीं से ऊपर उठ गया बेसिकली। इसे छोड़ो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लॉस एंजल्स एब्रेजन टेस्ट। ठीक। इट evaluates हार्डनेस ऑफ सोर्स रॉक। हार्डनेस का तो पता करता ही है। इट हैज ए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अबाउट 30%। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 30%, ये क्या बात हुई भाई? पहली बात तो ठीक है, अब ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पे कहाँ से आया? ठीक है। वैल्यू ऑफ गुड कंक्रीट, वैल्यूज अप टू Los Angeles abrasion value of good aggregate acceptable for cement concrete, bituminous concrete and other high quality pavement material should be less than 30% से कम होना चाहिए। Values up to 50% are allowed in base courses like waterborne and bituminous macadam। इन्होंने भी कुछ इसके बारे में जिक्र नहीं किया और इन्होंने ए ही आंसर दिया है, कोफिशिएंट विच ऑफ द करेक्ट। छोड़ो इसको। हाँ पे रहा बेस्ड ऑन फुलर्स मैक्सिमम डेंसिटी क्राइटेरिया फॉर 4 mm मैक्सिमम साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल विच इज द परसेंट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल बिटवीन 4 mm एंड 2 mm बाई वेट। ये कौन सा है भाई मैक्सिमम डेंसिटी क्राइटेरिया? ये तो हमने पढ़ा नहीं। ये फॉर्मूला है कोई? इसे हटाओ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या दिया है? लिस्ट वन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन बाइंडर कंटेंट। ठीक। इस चीज को नोट कर लेना। ठीक। क्या कि बिटुमिनस मैकेडम में कितना आप बिटुमिन डालते हो, डेंस बिटुमिनस मैकेडम में कितना डालते हो, डीबीएम जिसको बोलते हैं, बिटुमिनस कंक्रीट में कितना डलता है और मास्टिक में कितना डलता है। ठीक। ये क्या क्या दिया हुआ है ये लिख लीजिए। ठीक है, कितना आपको याद नहीं करना कि क्या है। ठीक। डेंस बिटुमिनस मैकेडम फॉर नॉमिनल एग्रीगेट साइज 40 mm मिनिमम 4% एंड फॉर नॉमिनल एग्रीगेट साइज मिनिमम 4.5%। बिटुमिनस कंक्रीट फॉर नॉमिनल इतना इतना। इसे छोड़ो, सीधे आंसर पे चलते हैं। सी। इन्होंने क्या दिया हुआ है? सी। तो जस्ट इसमें देखो, आपको मेरे हिसाब से ये भी नहीं याद करना कि कितना प्रतिशत है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से उसमें ज्यादा है कौन से उसमें कम है। तो इस तरीके से आप चीजों को लिख लीजिए। तो ये आ गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो वैल्यू एंड परसेंटेज बिटुमिन। भाई जैसे जैसे बिटुमिन की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे फ्लो वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ठीक। तो फ्लो ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक। चल सी। या ये होगा या ये होगा। इसमें क्या है? फ्लो वैल्यू स्टार्टिंग में धीरे बढ़ रही है और बाद में तेज बढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है? फ्लो वैल्यू स्टार्टिंग में तेज बढ़ रही है बाद में धीरे बढ़ रही है। क्यों भाई? कौन सा है फ्लो वैल्यू का डायग्राम? ये वाला है या ये वाला है? मेरे हिसाब से फ्लो वैल्यू भाई जितना बिटुमिन, क्योंकि आप जैसे ज्यादा बिटुमिन डाल दोगे तो फ्लो वैल्यू बहुत तेज हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, सी ही होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, सी ही है। जो डी है परसेंट वर्ड फिल्ड विद बिटुमिन का डायग्राम है। ठीक है। चलो। ये क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर कोर्स एग्रीगेट। जो आपका कोर्स एग्रीगेट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डब्ल्यूबीएम रोड एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन। जो लॉस एंजलिस एवरेजन वैल्यू है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है, फाइनेंस इंडेक्स है, कितनी होनी चाहिए? तो ये देखो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, मतलब लॉस एंजलिस एवरेजन वैल्यू डब्ल्यूबीएम के लिए जब हम डब्ल्यूबीएम आगे पढ़ेंगे
मतलब पूरा चैप्टर जो हाईवे कंस्ट्रक्शन का आएगा तो उसमें हम आगे अच्छे से देख लेंगे क्या है। अब वैसे तो यार मुझे लगता है 15% से कम, 15, 30, देखते हैं क्या है। डी है क्या, मतलब मैं तो तुक्का ही मार रहा हूँ, बाकी तो कुछ नहीं। 5.16। एक मिनट बता, ये इन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं डब्ल्यूबीएम के लिए। लॉस एंजलिस एवरेजन वैल्यू, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू और फ्लैकीनेस इंडेक्स, बेस कोर्स में इतना इतना इतना, सरफेस कोर्स के लिए इतना होना चाहिए। ठीक, तो चाहे तो आप नोट कर लेना इसको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। स्टैंडर्ड फॉर टेक्सटिंग और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू में 14 किलो का हैमर होता है, 38 सेंटीमीटर का ड्रॉप होता है और 15 ब्लोज दिए जाते हैं। ये है इसका आंसर, जो एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट आपने किया था वो। ठीक, इस चीज को भी नोट कर लेना। तो 80 से 100 बिटुमिनस ग्रेड बिटुमिन किस में इस्तेमाल होता है? बिटुम मास्टिक एस्फाल्ट। बेसिकली मास्टिक एस्फाल्ट क्या होता है? ये मास्टिक एस्फाल्ट बेसिकली वही होता है। वही का मतलब, जैसे जैसे हमारी बिटुमिनस कंक्रीट की पेवमेंट है, इसके ऊपर जो एक लेयर दी जाती है, मतलब कहीं पे अगर आपको काफी स्ट्रॉन्ग लेयर अगर देनी है, जैसे हमारे ब्रिज की टॉप की सतह है, कहीं पे हाईवे पेमेंट आपको एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देना है, तो वहां पर मास्टिक एस्फॉल्ट दिया जाता है। ये एक स्पेशल टाइप का बिटुमिनस कंक्रीट मिक्स है, होता है। ये भी वही है बिटुमिनस कंक्रीट, लेकिन इसमें आप जो एग्रीगेट है, फिलर है, बाइंडर है, ये सब कुछ इस तरीके से डालते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें बियरिंग सरफेस मिल। बिटुमिनस रोड ग्राउटिंग के काम में कौन सा इस्तेमाल होता है और प्राइम प्राइम कोट में कौन सा इस्तेमाल होता है, ये चीज आप लिख लेना। ठीक, कौन सा कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अगर मैं देखूं 5.14 क्या दिया हुआ है इन्होंने, सीसो पेनिट्रेशन ग्रेड ब्रोमीन आपका बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। मास्टिक एस्फॉल्ट क्या है? इज ए मिक्सचर ऑफ ब्लोन बिटुमिन। ब्लोन बिटुमिन मतलब बिटुमिन ब्लोन, ब्लोन बिटुमिन मतलब कि वो बिटुमिन जिसमें, मेरे हिसाब से जहां तक, थोड़ा जिसमें आप नो हाई टेम्परेचर पे इसको जलाया गया है या गर्म किया गया है। फिलर होता है और फाइन एग्रीगेट इन अ सुटेबल प्रोपोर्शन विच यील्ड वॉइड लेस इन इम्परमिएबल मास, मतलब कि इसमें वॉइड ना के बराबर होते हैं और इम्परमिएबल होता है। 85, देखो ये मास्टिक एस्फॉल्ट की डेफिनेशन होगी, इसको नोट कर लेना। 85-25 बिटुमिन इज बेसिकली फाइनेस्ट क्वालिटी ऑक्सीडाइज्ड बिटुमिन विच इज नोन फॉर इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्रोगेट। ये आपका कोई फाइनेस्ट क्वालिटी में, चाहे तो आप इस चीज को रहने देना क्योंकि ये तो नहीं पूछा जाता। RT5 रोड टार RT रोड टार 5 इज यूज्ड इन ग्राउटिंग वर्क। इसका ग्राउटिंग में कट बैक MC70 कंटेनिंग 50 इज यूज फॉर प्राइम कोटिंग एंड मेंटेनेंस मिक्सिंग, जैसे कटबैक है। अब ये सब आपको याद नहीं करना कि जिसमें 55% विटामिन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए भाई कटबैक आपका प्राइम कोट में और मेंटेनेंस मिक्सिंग में इस्तेमाल होगा। ठीक है जय, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ तक रखते हैं, फिर इसके बाद हम दूसरा जो आपने भेजा उस पे हम स्टार्ट करते हैं, जो हाईवे का जो पेमेंट डिजाइन का जो है